नारी शक्ति वंदन मैराथन दौड़ आयोजित। भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिला के अध्यक्ष श्री संजय गोयल के नेतृत्व में भाजपा शाहदरा जिला महिला मोर्चा द्वारा आयोजित नारी शक्ति वंदन मैराथन दौड़ में रन फॉर नेशन, रन फॉर मोदी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री वीरेंद्र सचदेवा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए उन्हें राष्ट्रीय उत्थान के लिए अपना साधुवाद प्रेषित किया। आप ये उत्साह देखिए, पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मातृशक्ति को, बहनों को बढ़ावा दिया गया है, उसकी झलक आपको आज पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देती है। 2014-15 की बात करें तो आर्म्ड फोर्स में हमारी माताएं बहनें 3000 थी अधिकारी के रूप में, आज उनकी संख्या 10,000 से ज़्यादा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में देखें तो 12 करोड़ से ज़्यादा माताओं बहनों को चूल्हे और गैस दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ से ज़्यादा मकान दिए गए, उसमें 66% से ज़्यादा महिलाएँ हैं। और जनधन योजना भी देखें तो जनधन योजना में भी 55% से ज़्यादा खाते माताओं बहनों के हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सीधा सा संदेश है कि अगर हमारे देश की नारी मातृशक्ति सशक्त होगी तो हमारा समाज सशक्त होगा। जिस तरह से मंच से संदेश दिया जा रहा है कि नारी शक्ति वंदन के साथ साथ नारी को सशक्त बनाने के लिए और किन योजनाओं पर सरकार काम कर रही है? देखिए, नारी सशक्त है, हमको सिर्फ उनको स्पेस देने की ज़रूरत है समाज में, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो हुआ है। आज आप दिल्ली में भी देखें तो हमारी 2 बहनों को लोकसभा का टिकट दिया गया है। तो सीधा संदेश है कि समाज में बिना मातृशक्ति के समाज को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इस दौड़ में लगभग 500 से अधिक संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर अपनी सहभागिता का परिचय दिया। मेरा नाम अपर्णा गोयल है। मैं भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिला महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा हूँ और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता। रन फॉर नेशन, रन फॉर नेदी अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हम लोग आज क्यों सुबह उठकर अपने घरों का अपना काम छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, पति को छोड़कर, खाना बनाना था, लंच पैक करना था, स्कूल भेजना था, सब कुछ छोड़कर आज हम क्यों खड़े हैं? क्योंकि हम चाहते हैं हमारा समाज, हमारे और लोग देखें कि ये बहनें सुबह सुबह इतनी बड़ी संख्या में कहाँ मोदी जी की टी-शर्ट पहन के दौड़ रही हैं। क्यों दौड़ रही हैं? क्योंकि हम चाहते हैं वो जाने कि मोदी जी ने कितने सुंदर कार्य महिलाओं के लिए किए। और जो लोकसभा आगामी चुनाव आ चुका है, हम एक जन जागरण करना चाहते हैं कि बहनों, मोदी जी ने इतने सारे काम तो किए हैं, लेकिन इन कामों को और आगे तक पहुंचाने की आवश्यकता है। लोग भूल जाते हैं भाई साहब, बहुत छोटी मेमोरी होती है लोगों की। उन लोगों को यही याद दिलाने के लिए कि मोदी जी ने आपके लिए शौचालय बनवाए थे, मोदी जी ने आपको सम्मान दिया था, मोदी जी ने सुकन्या समृद्धि योजना दी थी, मोदी जी ने 12 रुपये 2 लाख का बीमा दिया था, मोदी जी ने आपको ऋण दिए थे, आपको आवास दिए थे, मालिकाना हक दिए थे। 70% महिलाएं या तो वो स्वयं मालकिन है या वो भागीदारी में मालकिन है। तो ऐसे हमारे मोदी जी जो सिर्फ महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, सशक्त की बात करते हैं, महिलाओं की आंखों से धुएं का आंसू ना निकले उज्ज्वला योजना देते हैं, महिलाओं को हर तरीके से सम्मान मिले उसकी पूरी चिंता करते हैं। तो भाई साहब, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं तो हम क्यों ना बताएं? जब अच्छी चीज़ें तो बांटेंगे, खुशी मनाएंगे। और आधी आबादी है मोदी जी हमारी देश में महिलाओं की। तो मोदी जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, उससे आज सेक्स रेशो कितना बढ़िया हो गया आप सब जानिए। 1000 पे 1020 महिलाएं हैं। जब हम आप लोगों से ज़्यादा हो ही गए पुरुषों से, और राजनीतिक सशक्तिकरण भी ले लिया हमने 33%, और नीति नियामक निर्धारण में संसद में हमारी बहनें नजर आएंगी। और बधाई देना चाहती हूँ, लोकसभा की 7 सीटों में से 2 सीटों पे हमारे महिला प्रत्याशी उतरे हैं, बासु स्वराज जी नई दिल्ली से और कमलजीत सहरावत जी। तो देखिए, हम तो अभी से दिखा रहे हैं ना कि हमने कितना राजनीतिक सशक्तिकरण दिया है। जब इतना सब कुछ हो गया तो भाई बताने को इतना कुछ है कि खत्म ही नहीं हो रहा। अब दौड़ करेंगे, कल स्कूटी रैली करेंगे, परसों मंडलों में जाके कार्य करेंगे। तो 45 दिन तक भाई साहब हम तो बैठने नहीं वाले जब तक मोदी जी को शपथ नहीं दिला देंगे। मैं प्रधानमंत्री, मैं नरेंद्र मोदी शपथ लेता हूँ, ये सुनने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और तब तक काम करते रहेंगे जब तक हम ये शब्द अपने कानों में दोबारा सुन नहीं लेते। जय श्री राम। इस अवसर पर महिला शक्ति ने एरोबिक्स और मार्शल आर्ट के द्वारा महिलाएं किस प्रकार स्वयं को सुरक्षित रख सकती हैं, इस बात को परिलक्षित करने का सफलतम प्रयास किया। देखिए, अगर बात करें नारी शक्ति वंदन की, तो भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहां सही मायनों में महिलाओं को सम्मान दिया गया है। हमारा संगठन हो, वहां पर भी महिलाओं की भागीदारी रही।
और नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने की बात हो, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही आया। और आज जब दिल्ली के टिकट भी लोकसभा के घोषित हो गए होंगे तो आपने देखा होगा कि महिलाओं की भागीदारी उसमें सुनिश्चित करी गई है और महिलाओं के लिए ना जाने कितनी योजनाएं मोदी सरकार लेकर आई है। तो देश की आधी आबादी हमेशा मोदी जी के साथ है और उसको सम्मान देने के लिए ये 3 दिन का विशेष आयोजन किया गया है। इस दौड़ में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करने वाली महिलाओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था कर उन्हें अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित किया है। सारांश रूप से अगर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने आसन्न लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जनता में अपनी पैठ मजबूत करनी आरंभ कर दी है, तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण ना होगा। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।